नमस्कार, मेरा नाम देवी प्रसाद अशोक साठे है और मैं उन लोगों के वंशजों में से हूँ जो साईं बाबा के साथ में पहले से थे, उनके साथ में उनकी कुछ सेवा की है और वो मेरे परदादा थे। उनका नाम हरि विनायक साठे, जिनको लोग तात्या साहेब साठे करके भी जानते थे। वो कोंकण से आते थे, गवर्नमेंट सर्विसेज में रहते थे और वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र होते 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 वो कोपरगांव में चले गए थे। तो बाबा का और उनका मिलना ये थोड़ा अजीब सा इत्तेफाक था, क्योंकि वो बेसिकली वो किसी महाराज या गुरु या ऐसे उनके भरोसा रखने वाले आदमी नहीं थे। वो कर्मठ आदमी थे। मतलब हर रोज़ खुद के हाथ पे शिवलिंग का पिंड बना के उसकी पूजा करो, पूजा करने के बाद उसको विसर्जन करो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनकी पहली बीवी गुजर चुकी थी और पहले बीवी से उनको 3 लड़कियां थी। उनमें से एक पहले ही गुजर चुकी थी, एक की शादी हो गई थी और बीच में कुछ लोगों ने तभी बोल रहे थे, उनके जो मित्र लोग थे, वो दीवान बहादुर गोडबोले या ऐसे लोग, कि अरे तुम शादी करो, कुछ अपने वंशज को दीपक चाहिए करके। तभी उनकी उम्र करीबन 50-51 साल की थी और वो बोल रहे थे अभी मैं ये सब उम्र में शादी करके करूँगा क्या, और अभी लड़की मुझे देगा कौन। तो ऐसे चल रहा था कि तभी एक बरवे करके उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बोला कि चलो, कोपरगांव में तभी था, तो एक चलो तो आप वहाँ पे जाओ, चलो यहाँ पे एक महाराज है साई वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ऐसा सुना था कि ये साईं बाबा कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं है, और वो म्लेंच है। तभी म्लेंच मुस्लिम लोगों को म्लेंच बोलते थे, तो मैं नहीं आऊँगा वगैरह वगैरह। फिर भी वो बरवे साहब ने उनको लगा कि अरे चलो तो सही, चलो तो सही, वगैरह वगैरह करके वो उनके पास चले गए। और जैसे ही वो एंटर कर रहे थे तभी बाबा ने उनको बोला कि तुम तो आने वाले नहीं थे मेरे यहाँ पे, मैं कौन हूँ, मुसलमान हूँ वगैरह करके। तो तभी ये उन्होंने सोचा कि इस आदमी में कुछ तो है, कि जो मैंने मन में सोचा था और मैं जिस लिए आने का नहीं सोच रहा था, वो भी इन्होंने जान लिया है। तो बाबा के इसमें कुछ तो दैवी शक्ति है। और तभी से उनका धीरे धीरे यकीन बैठना चालू हुआ था। और ये फिर शादी की बात चली तो बाबा के कान पे उन्होंने डाला था कि ये ऐसे ऐसे हम लोग सोच रहे हैं कि शादी करनी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो तभी बाबा ने बोला था नहीं नहीं नहीं, तुम शादी करो। वो बाबा हरि विनायक को साहिबा करके बुलाते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्वेंट थे और दैट टाइम ही वाज वो तहसीलदार करके कोपरगांव में उनका डिप्यूटेशन पे था। तो वो साहिबा करके ही बाबा उनको पुकारते थे। तो तभी बाबा ने उनको कहा नहीं नहीं, आप शादी करो, अल्लाह बच्चा देगा। और तभी उन्होंने बोला कि ये उम्र में अभी शादी मेरी कैसी होगी, कौन मुझे लड़की देगा, क्या होगा, नहीं सब हो जाएगा। और तभी वाई के एक केलकर गुरुजी, जैसे ये बात चल रही थी तो केलकर करके एक वाई के है, तो उनका चिट्ठी आया इनके नाम पे। तो चिट्ठी आई कि मेरी लड़की शादी करने योग्य है और आप जैसा अच्छा वर तो मिलेगा नहीं। मगर राव बहादुर शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो बरवे जी उनको बोलो कि चलो नहीं, देखो करो, देखो करो। तो तात्या साहब बोले कि चलो मैं एक इस पे शादी करूँगा, शर्त पे कि अगर बाबा बोलेंगे शादी कर तो मैं ये शादी ज़रूर करूँगा। तो वो दोनों मिलने के लिए गए बाबा के पास। तो बाबा ने पहचान लिया और बाबा ने बोला नहीं साहिबा, तू यही लड़की से शादी कर, अल्लाह तुम्हें बच्चा देगा। तो वो शादी तय हो गई। तभी कुछ इधर पूना के जो लोग थे वो उनके यहाँ पे मोर्चा निकालो, ये करो, रोकने का है, ये छोटी लड़की है, इतना बड़ा लड़का, ऐसे कुछ चल रहा था। मगर वो उनके कुछ मित्र लोगों ने उसको ठंडा कर दिया और मेरी परदादी की और इनकी शादी हो गई। और इनकी शादी होने के बाद वो
वहाँ पे रहने लगे। कोपरगांव में ही रहती थी वो। दोनों चल रहे थे, वो यहाँ बाबा के यहाँ पे जाते, आना जाना उनका चालू था। और तभी शादी के वक्त मेरी परदादी को उन्होंने एक शेला दिया बाबा ने खुद के हाथ से, और एक जो वस्तु बोलते हैं जो माहिर क्या बोलते हैं, मायके, तो मैं तुम्हारे मायके जैसा हूँ, तो मेरी तरफ से आपको ये तोहफ़ा देता हूँ करके एक नथनी रखने की डब्बी दी है। वो आज तक हमारे घर में हमने सेव करके उसको रखा हुआ है। वो शेला तो अभी कम से कम 100 साल से भी ऊपर पुराना हो चुका है, मगर हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है। ये बाबा की देन जो है वो हमने अच्छी तरीके से अभी तक संभाल के रखी हुई है। फिर एक दिन ऐसे ही बाबा तो ऐसे ही कुछ न कुछ बोलते रहते थे, तो एक दिन उन्होंने राव बहादुर को बोला कि अरे साहिबा, तुम यहाँ पे अभी लोग बढ़ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे तू कुछ ऐसा कर कि लोगों की आने जाने की रहने की व्यवस्था हो। या उन्होंने तभी बोला था नहीं, ये शिरडी को एक दीवार बांध दे। तो वो बोले मैं इतना बड़ा कहाँ हूँ कि ये इतना खर्चा उठाऊँ या ये करूँ वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, तुमको करना है। तो चलो, तभी उन्होंने एक जगह वहाँ पे ले ली। और जब पता चला कि दीवार मतलब कुछ जो भक्त लोग आ रहे थे, शिरडी में लोगों का आना जाना बढ़ रहा था, बाबा के भक्त लोग आ रहे थे, तो उनके लिए कुछ सेवा वगैरह रहने के लिए, या राम जन्मदिन का उत्सव होता था रामनवमी का, तो वहाँ पे होने के लिए कुछ जगह या ऐसे, क्योंकि तभी बाबा तो नीम के पेड़ के नीचे ही बैठते थे, तो उसके बाजू की ही जगह उन्होंने ले ली और वहाँ पे एक घर का निर्माण किया जिसमें आने वाले भक्त लोग वगैरह रह सके। फिर हमारे वाड़े में कई दिनों से बाद में, उसके बाद में रामनवमी का वगैरह उत्सव चलता रहा। और ये सब चीज़ें मतलब इतना करीब से मेरे परदादा ने देखा है उन्हें। और हम लोग जो अभी सोचते हैं कि बाबा ऐसे थे, बाबा वैसे थे, ये और, तो कभी कभार हमको लगता है कि हम ऐसे नसीब वाले हैं कि हम लोग उनके वंशज हैं जिन्होंने बाबा को खुद देखा है, उनके साथ खुद बात की है, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे ये सब चल रहा था और बाबा ने एक दिन बाबा को याद दिलाया हमारे परदादा ने कि आप तो बोले थे इसके साथ शादी करो तो बच्चा होगा, मगर ये तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा मतलब उनके दिमाग में आया, बोले खाली इतने, आप तो बोले थे कि, तो मेरी परदादी को बोले नहीं नहीं, मैं जाने से पहले तुमको जो बोला है वो तुमको मिल जाएगा। फिर उन्होंने उसके ओटी में 2 पपीते और एक नारियल डाल दिया और बोले जाओ अभी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पहले 2 लड़कियां ही हुई। लड़कियां होने के बाद तो ये तो राव बहादुर थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड थे, तो क्या मेरा कर्म ये ऐसा है, चलो इतना बोलने के बाद भी मुझे पहली लड़की हुई। तो हम लोगों में मतलब महाराष्ट्रियन लोगों में होली के दिन में एक जो वाद्य बजाते हैं उसको टिमकी बोलते हैं, तो उन्होंने उसका नाम टिमकी रख दिया, पहली लड़की ही हो गई। उसके बाद में वो तो बोले आपने लड़का, अरे होने वाला है, सब्र रखो, मैंने बोला है तो लड़का ज़रूर मिलेगा। तो उसके बाद में दूसरी भी लड़की हुई, तभी वो बोले चलो दूसरी भी लड़की हो गई। और जो नारियल उन्होंने डाला था वो मेरे दादाजी थे। उसके बाद में दादाजी का जन्म हुआ। तो वंशज मतलब जिस लिए शादी की थी और जिस लिए बाबा ने बोला था कि नहीं नहीं आप शादी करो और ये उनके आपको बच्चा होगा, तो जैसे बोला था वैसे उनको बच्चा हो गया। तो मेरे पिताजी की बुआ मतलब हरि विनायक की जो पहली लड़की थी, वो उनको बाबा का सहवास मिला था, वो छोटी थी तभी। और उन्होंने पहले मजाक में जो नाम टिमकी रखा था, मगर उसका नाम बाद में द्वारका भी नाम रखा गया था, जिसको हम द्वारका आत्या बुलाते थे। उसकी शादी बाद में हो गई और वो कराची चली गई थी, तभी अपना हिंदुस्तान पूरा एक था।
और दूसरी जो लड़की थी वो पूना में ही थी, और मेरे दादाजी भी पूना में थे। और उसके बाद में सब अभी हम लोग बात करने के लिए बैठे तो उनके वंशज ही सब है यहाँ पे। तो वो पहले मतलब उनका जब बाबा का और उनका इतना नज़दीकी का रिश्ता था कि वहाँ पे रहने वाले कई लोगों को मेरे परदादा मंजूर नहीं थे वहाँ पे कि ये इतने नज़दीक वाले हैं, ये है वो है ऐसा है। तो कुछ झगड़े या कंप्लेंट्स ऐसी कुछ चीज़ें चलती थी। और एक दिन उनके ऊपर कुछ उनकी जो दिंडी यात्रा निकलती थी तभी उनके ऊपर एक आदमी ने हल्ला किया। मगर ये हरिविनायक, जिनको तात्या साहब भी करके बोलते हैं, जानते हैं, हमारे तो फैमिली में सब तात्या साहब करके जानते हैं। तो वो भी काफ़ी ऊंचे पूरे और तगड़े थे। उन्होंने उसको दबा के रखा हुआ था, जो मतलब हमको, हमारे दादी से, मेरे पिताजी को, परदादी से और पिताजी से हमको जो बातें समझ में आए, मतलब बताई गई है उस हिसाब से। तो फिर उसी वक्त बाबा ने बोला कि तुम अभी शिरडी छोड़ दो और बाहर जाओ शिरडी छोड़ के। तो बोले शिरडी छोड़ के नहीं, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सच में ऐसा हो गया, ट्रांसफ़र हो गया और वो पूना में आ गए। तभी उनकी बढ़ती भी हो गई और वो असिस्टेंट कमिश्नर लैंड रेवेन्यू करके ये पूना में आए थे। ऐसे बढ़ ऊपर जाते 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 यहाँ आए। गड़बड़ में वो शिरडी छोड़ दिया था। यहाँ आने के बाद रहने की कुछ व्यवस्था नहीं थी। उनका सामान विमान भी बाद में कोपरगांव से ट्रेन से आया, ये लोग पहले आए थे। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उनके लिए एक जगह दी थी कि वहाँ पे आपके टेंट मार दो, वहाँ पे रहो। तो एक कोथरूड में जगह थी, वहाँ पे वो पूना में आने के बाद उतरे थे और वहीं पे रह रहे थे। तो वहाँ पे एक दत्त मंदिर भी था, तो उसका भी जीर्णोद्धार उन्होंने किया और उसका जीर्णोद्धार किया, वहीं पे रहने लगे। उसके बाद में उन्होंने पूना में 2 जगह वाड़ा लिया, जो साठेवाड़ा करके शुक्रवार पेट में भी था। उसके बाद में हम लोग जैसे जैसे बाहर निकले वो वाड़ा सब बेच दिया। और जब वो शिरडी छोड़ के आए तभी मेरी परदादी के पिताजी जो केलकर, और हमारे परदादा के पास मेधा करके एक आचारी था, तो वो दोनों को बाबा के सेवा में वहाँ पे ही उन्होंने रखा हुआ था। और उसके बाद में मतलब वो मेधा तो ऐसे था कि मेरे परदादा जितने कर्मठ थे उससे भी ज़्यादा वो कर्मठ था कि नहीं 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 नहीं, ये कुछ मैं इनके यहाँ जाऊँगा नहीं, ये होगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर बाबा को मिलने के बाद वो मेधा का भी मन बदला कि ये बहुत बड़े अवलिया है और ऐसे है। तो मेधा भी उनके भक्ति में लगे रहे। मतलब उनका जीवन तो वहीं पे ही उनके साथ में, बाबा के साथ में ही गया। फिर जाते वक्त उन्होंने संभालने के लिए हमारे, मतलब हमको जितना मालूम है, जो वाड़ा उन्होंने बांधा हुआ था वो उनके साथ में जो उनके कुछ ये कामकाज देखने वाले वहाँ के जो आदमी थे नुलकर करके, तो वो वाड़ा उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया। और बाद में वो वाड़ा, अभी जो मंदिर है वहाँ का, जो उसके पीछे का जो जहाँ पे बाबा बैठते थे नीम के पेड़ के नीचे, तो वो नीम के पेड़ जो है, नीम के पेड़ के आजू बाजू में ही वाड़ा का परिसर था। अभी जो मंदिर बन गया सब, तो उसमें हमारा वाड़ा चला गया और वो मतलब वो डोनेट कर दिया था कि बाबा के लिए, एक काम के लिए वो वाड़ा दिया जाए। तो आगे कई सालों के बाद, क्योंकि देर से शादी हुई तो ये बच्चा, मतलब मेरे दादाजी भी देर से हुए और ये पहले चले गए और बीच में हमारा शिरडी का संपर्क टूट गया था। हम लोग, मतलब मैं तो नहीं गया, मैं अभी वहाँ पे गया कुछ साल पहले, बीच में मेरे दादाजी भी नहीं गए थे। मगर ये सब कहानियाँ जो है, ये सब कहानियाँ
मेरे पिताजी को उनकी दादी मतलब हरि विनायक जी की बीवी ये सब कहानियाँ उनको सुनाती थी कि राव बहादुर कैसे थे, वो शिरडी में कैसा हुआ, हमारी शादी कैसी हुई, बाबा की ये चीज़ें हैं, अब और क्या क्या है, कैसा है, वाड़ा कैसे होता था, वहाँ रामनवमी का उत्सव कैसे होता था अपने वाड़े में। हमारे पास एक तभी बड़ा बाबा का पोर्ट्रेट भी था, अभी हमें भी पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो कुछ ये साईं भक्त लोगों से पता चला कि वो है अभी तक, और वो सही सलामत है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने लगे हैं, और आगे की पीढ़ी में अभी मेरे दादाजी को 2 लड़के, 1 लड़की, एक मेरे पिताजी, एक मेरे चाचा। अभी मेरे चाचा और पिताजी गुजर गए, और मेरी बुआ वो है यहाँ पे। तो मेरी परदादी मतलब मेरे पिताजी की दादी, वो उनको सब रात को सोते वक्त कहानियाँ सुनाती थी हरि विनायक साठे की, और ये अपना कैसे वहाँ पे रिश्ता था बाबा के साथ में, कैसे वहाँ पे हम लोग थे, वो वाड़ा कैसे बांधा, और वहाँ से लेकर के हम पूना कैसे आए। तो ये सब कहानियाँ उन्होंने जो मेरे पिताजी को बोली थी, वो कहानियाँ पिताजी हमको बोलते थे। और तभी हमको पता चला कि ये बाबा जी का और मेरे परदादा हरि विनायक जो है उनका कितना गहरा रिश्ता था। और गए कुछ सालों से हमने भी वापस, जो बीच में हमारा संपर्क टूट गया था बाबा जी के साथ में, तो हम लोग अभी, हमको जैसे जैसे वक्त मिलता है हम लोग वहाँ पे जाते हैं। और कई सारी जो हमें भी मालूम नहीं है, ऐसी कई सारी बातें जो बाबा के भक्त लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा उसके ऊपर अभ्यास किया हुआ है, उनसे भी हमें पता चली है। क्योंकि मेरे परदादा जल्दी गए, मतलब 90 साल तक वो रहे, मगर 2 बाप और बेटे में, मतलब परदादा में और दादा में इतना अंतर था। और तभी का ज़माना अगर देखते हैं हम लोग, तो इतनी बातें नहीं होती थी कि परदादा के एज का कोई अपना पिताजी और लड़का। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी परदादी को मालूम थी, मगर मेरे दादाजी को मालूम नहीं थी। तो जो हमें कुछ मालूम नहीं था वो हमें बाकी भक्त लोगों से या उनके साथ में रहने वाले जो है उनके यहाँ से भी हमें पता चली। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो जो हमने सुनी थी, सुनते आ रहे थे, तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि अभी कहानियाँ जिन्होंने बताई उनमें से अभी कोई रहा नहीं है। और हमारे वंशज में, मतलब उनके वंशज में, हरि विनायक के वंशज में पहली जो 3 लड़कियां थी उनमें से एक लड़की बची हुई थी, दोनों की शादी हुई थी, एक जल्दी चली गई थी, उसका नाम था अक्का, और वो हमारे साथ रहती थी पहली बीवी से जो हुई थी। उसके बाद में उनकी जो दूसरी शादी हुई तो उनको 2 लड़कियां, मैंने जैसे पहले बताया, एक का नाम द्वारका और दूसरी का नाम साड़ू, ऐसे साड़ू हत्या हम ऐसे बोलते थे उनको सब लोग। तो वो था, और मेरे दादाजी विनायक। अभी साड़ू हत्या को भी 2 लड़कियां हैं, अभी वो भी गुजर गई है, उनकी दोनों लड़कियां यहाँ पे है। और द्वारका हत्या जो कराची में शादी होके गई थी, और जब भारत स्वतंत्र हुआ, फाड़नी हो गई, तभी वो वापस आ गई यहाँ पे, तो वो भी गुजर गई। मगर उनके वंशज भी, मतलब उनका लड़का और ये सब अभी भी है। और मैंने साड़ू हत्या का तो बोल ही दिया। मेरे दादा को 3 संतान, एक मेरे पिताजी, एक मेरे चाचा और एक मेरी बुआ। तो अभी पिताजी तो मेरे गुज़र गए, चाचा जी भी गुज़र गए, मेरी बुआ अभी 80 साल की है, वो है अभी। और मेरे पिताजी को हम वापस 3 जन, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी एक बहन है ऐश्वर्या करके, और एक मेरा भाई है दुर्गा प्रसाद करके, और चाचा को 2 लड़के, ललित और पुष्कराज ऐसा नाम है उनका। तो बस यहाँ तक तो जो है जितना मुझे मालूम है मैंने आपको बोला। और हम लोग जो आज आपसे बात कर रहे हैं
वो सब कृपा बाबा की है, क्योंकि अगर बाबा बोलते नहीं थे साहिबा को कि साहिबा तू शादी कर ले इस लड़की से, अल्लाह तुम्हें बच्चा देगा, तो मतलब बाबा की करनी ऐसी है कि उनको मालूम था और ये सब होने वाला था। ये भी उन्होंने जाना था कि ये राव बहादुर जैसा कर्मठ आदमी भी उनके यहाँ पे आने वाला है, कभी हमारे साथ रहने वाला है, हमारी सेवा करेगा, उसकी शादी होगी। तो बस जितना मालूम है, मुझे याद है बताया गया था। मेरी जिसको साड़ू हत्या बोलते थे वो भी कभी कभार बोलती थी, क्योंकि उन्होंने भी मतलब वो साड़ू हत्या भी रामनवमी के प्रोग्राम के लिए शिरडी गई हुई थी बाद में, जो मतलब दूसरी लड़की थी द्वारका के बाद पैदा हुई। तो वो भी कभी कभार हम लोग जब मिलते थे तो वो बाबा के बारे में और हमारे दादाजी के बारे में बहुत सारी बातें बताती थी। तो हम लोग मतलब भाग्यवान है कि ऐसे संत महात्मा लोगों का और हमारे पूर्वजों का काफ़ी नज़दीक का रिश्ता रहा है। बाकी बस उसके ऊपर क्या बोलूं। जय साई राम। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या अशोक साठे। मैं हरिविनायक साठे जो साई सच्चरित में आपने सबने पढ़ा है उनकी पोती हूँ, मतलब उनसे उस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और ये मेरी माँ वैशाली अशोक साठे उनकी नाती बहू है। और मेरे भाई ने पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि शादी के बाद साईं बाबा ने हमारे फैमिली को, मतलब मेरी परदादी मतलब केळकर, दादा साहेब केळकर की बेटी, उनको शादी में नथ, मतलब हमारे महाराष्ट्रियन में एक ऑथेंटिक दागिना होता है, उसको नथ बोलते हैं, तो वो रखने के लिए एक डब्बी दी थी और बहुत बड़ा एकदम मस्त शेला वो उनके मतलब इसके ऊपर उड़ा था। तो ये नथ की डब्बी है, ये वाली डब्बी, उसमें मेरी दादी की नथ, परदादी की नथ जो हमारे पास अभी भी है वो। और ये मैं शेला आपको दिखाती हूँ। ये शेला अभी 150 साल पुराना ये शेला है, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको रखा है। और थर्सडे को मैं इसकी पूजा करती हूँ घर में। मैं थोड़ा खोल के आपको दिखाती हूँ। ये आई पकड़। ये शेला, मराठी में, महाराष्ट्रियन लोगों में इसको शेला बोलते हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी इसका कलर या फिर उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की है वो वैसी की वैसी है। ये हमारा भाग्य है, इतना बड़ा आज उन्होंने दिया हुआ हमारे फैमिली में अभी भी है और हमने अच्छे से ये सब रखा हुआ है। और ये जो है ये मेरे परदादा को ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ मतलब पदवी जो बोलते हैं, उनका नाम तो हरिविनायक साठे था, लेकिन ये जो बैच है यहाँ पे लिखा है पूरा चांदी का है। ये बैच लगा के वो ऑफिस जाते थे, तो ये बैच है यहाँ पे राव बहादुर, ऐसी उनकी पदवी थी, राव बहादुर हरिविनायक साठे, और यहाँ पे उनका नाम पूरा लिखा हुआ है। तो ये सब मतलब बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि ये सब हमने रखा हुआ है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और ये मेरी माँ अभी वो भी मतलब बहुत खुद को ये समझती है कि मैं इस फैमिली में शादी करके आई और इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे फैमिली में है। तो ये जो साईं बाबा ने खुद उनको दिया था, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे फैमिली में अभी ये चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ अभी भी है इस रूप से, और वो जो नथ की डब्बी दी थी उस रूप से।